Hello class 7, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 संस्कृत बुक का विच इज मित्राय नमः। संस्कृत बुक का ये थर्ड चैप्टर है मित्राय नमः। देखो मित्राय मित्र दोस्त को कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मित्र कहा गया है सूर्य देवता को। सूर्य देवता का भी एक पर्यायवाची होता है मित्र, है ना। तो सूर्य को यहाँ कहा गया है मित्राय नमः, सूर्य देवता को नमन है, ठीक है। ये इस चैप्टर का नेम है, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम। देखो यहाँ पे दो फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन हो रही है, बट बिफोर दिस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम एज यूजुअल चैप्टर के शब्दार्थ देख लेंगे, है ना, जहाँ पे हमें कुछ संस्कृत के टफ वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करना बता दिया गया है। जब हमें संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करना आ जाएगा तो पूरी संस्कृत की हिंदी बनाना इजी रहेगा ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे हम शब्दार्थ। सबसे पहले है अनुवदन्तु। अनुवदन्तु का मतलब होता है दोहराएं। अनुवदन्तु मतलब होता है दोहराएं। नेक्स्ट है अग्रिम कक्षायाम। अग्रिम कक्षायाम मतलब अगली कक्षा में। प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब होता है बच्चे बुद्धि। नेक्स्ट है वीर्यम। वीर्यम मतलब होता है बच्चे वीरता। नेक्स्ट तेजः। तेजः मतलब होता है जी कांति। नेक्स्ट है आध्यात्मिकम, जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिकम का मतलब होता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट है स्वस्थम। स्वस्थम का मतलब होता है स्वस्थ। नेक्स्ट मित्रः, खगः, पूषः, रविः, भानुः, हिरण्यगर्भः, मरीचिः, सविता, अर्कः, भास्करः। इन सब का मतलब होता है सूरज, ठीक है। तो मित्राय नमः सूरज को नमन है। चैप्टर का नेम यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो मित्रः, खगः, पूषा, रविः, भानु, हिरण्यगर्भः, मरीचिः, सविता, अर्कः, भास्करः। इन सब का मतलब रहेगा सूरज, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट बच्चे? चलिए अगर नहीं है तो सबसे पहले तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो अनुवदन्तु जिसका मतलब होता है दोहराएं। नेक्स्ट है अग्रिम कक्षायाम। अग्रिम कक्षायाम का मतलब होता है अगली कक्षा में। नेक्स्ट है प्रज्ञा जिसका मतलब होता है जी बुद्धि। नेक्स्ट वीर्यम जिसका मतलब वीरता। नेक्स्ट है तेजः। तेजः कांति। आध्यात्मिकम। आध्यात्मिकम का मतलब होता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट है स्वस्थम। स्वस्थम का मतलब होता है बच्चे स्वस्थ। नेक्स्ट है मित्रः, खगः, पूषा, रविः, भानु, हिरण्यगर्भः, मरीचिः, सविता, अर्कः, भास्करः। इन सब का मतलब होता है सूरज, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगर अब नहीं है तो अब मूव करेंगे अपने चैप्टर पे। देखो चैप्टर में यहाँ पे दो फ्रेंड्स का कन्वर्सेशन है। दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रही हैं, ठीक है। क्या बात कर रही हैं? सबसे पहले एक फ्रेंड बोलती है अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोषि। अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोषि। बच्चे अंडरलाइन कर लीजिएगा वर्ड्स को, मैं हर एक वर्ड का हिंदी में मतलब बता दी जाऊंगी। अहो, अहो मतलब हे। योगिते हे योगिता, लाइक हाय करते हैं एनी टाइप। सो हे योगिता। त्वं मतलब तुम। प्रातः मतलब सुबह। किम मतलब क्या। करोषि करती हो। हे योगिता तुम सुबह क्या करती हो। अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोषि।
हे योगिता तुम सुबह क्या करती हो। नेक्स्ट है, फिर जो योगिता है वो आंसर कर रही है, अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि। अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि, जिसका मतलब है अहम मतलब मैं, प्रतिदिनम रोज, प्रातः सुबह, मैं रोज सुबह, पित्रा पिताजी, सह साथ पिताजी के साथ, उद्यानम मतलब बगीचे में, गच्छामि जाती हूँ, मैं रोज सुबह पिताजी के साथ बगीचे में जाती हूँ। ठीक है, तो पहले एक फ्रेंड ने पूछा योगिता तुम सुबह क्या करती हो, तो योगिता ने जवाब दिया अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि, मैं रोज सुबह पिताजी के साथ बगीचे में जाती हूँ। ठीक है, फिर वही सेम पहले वाली फ्रेंड बोल रही है उद्याने किम करोषि भोः, उद्याने किम करोषि भोः, दैट मीन्स उद्याने बगीचे में, किम क्या, करोषि करती हो, भो तुम, हे तुम बगीचे में क्या करती हो, है ना। वो लड़की पूछ रही, उसने बोला ना योगिता ने कि भाई मैं तो सुबह पिताजी के साथ बगीचे में जाती हूँ, तो पूछ रही है तुम बगीचे में क्या करती हो। उद्याने किम करोषि भो, तुम बगीचे में क्या करती हो। फिर योगिता जवाब दे रही है अहम तुम भ्रमणम करोमि किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायाम योगासनानि च कुर्वन्ति। अहम तो भ्रमणम करोमि किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायाम योगासनानि च कुर्वन्ति। इसका मतलब है अहम मैं, तो भ्रमणम घूमती, करोमि मैं तो घूमती हूँ, अहम तो भ्रमणम करोमि मैं तो घूमती हूँ, किंतु लेकिन, बहवः बहुत, जनाः बहुत सारे लोग, तत्र वहाँ, व्यायाम, योगासनानि च मतलब और, योगासनानि योगासन, कुर्वन्ति करते हैं। अहम तु भ्रमणम करोमि मैं तो घूमती हूँ, किंतु बहवः जनानि तत्र व्यायाम योगासनानि च कुर्वन्ति, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ व्यायाम और योगासन करते हैं। ठीक है जी, इस पेज का ये कन्वर्सेशन क्लियर है। देखो अगर क्लियर है तो सबसे पहले इसको वंस एक बार रिवाइज करें, रीड करें। देखो एक लड़की बोलती है अपनी सेकंड फ्रेंड से अहो योगिते त्वं प्रातः किम करोषि, हे योगिता तुम सुबह क्या करती हो। तो योगिता जवाब देती है अहम प्रतिदिनं प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि, मैं रोज सुबह पिताजी के साथ बगीचे में जाती हूँ। फिर वो पहली वाली लड़की बोल रही है उद्याने किम करोषि बहु, तुम बगीचे में क्या करती हो। फिर योगिता जवाब दे रही है अहम तु भ्रमणम करोमि, मैं तो घूमती हूँ, किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायाम योगासनानि च कुर्वन्ति, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ व्यायाम और योगासन करते हैं। होता है ना बाग बगीचे में, पार्क में, और लोग क्या वॉक करने आते हैं, योगा करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन मैं तो वहाँ घूमने जाती हूँ अपने पिताजी के साथ। ठीक है, फिर आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट। अब वो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं अहो योगासनानि वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः। अहो योगासनानि, अहो मतलब अच्छा, योगासनानि अच्छा योगासन, तो बता रही है ना योगिता कि देखो मैं तो घूमने जाती हूँ, लेकिन वहाँ ना बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग व्यायाम योगासन करते हैं। तो फिर यहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, देखो एक तरफ है ना, वो सारे बच्चे पूछ रहे हैं
अच्छा योगासन, वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः। तो वयम हम, अपि वयम हम सब, अपि भी, ज्ञातुम जानना, इच्छामः चाहते हैं, हम सब भी जानना चाहते हैं। अहो योगासनानि वयमपि ज्ञातुम इच्छामः। अच्छा योगासन हम सब भी जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर योगिता बोल रही है तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपं गच्छामः। तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षायाः समीपं गच्छामः। तर्हि तो वयम हम सर्वे सब योग शिक्षिकाया, योग शिक्षिका योगा की टीचर, फीमेल टीचर, एक्चुअली शिक्षिका है तो फीमेल योगा की टीचर, समीपम के पास, गच्छामः चलते हैं। तो हम सब योग शिक्षिका के पास चलते हैं, है ना। तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छामः। तो हम सब योग शिक्षिका के पास चलते हैं। ठीक है, फिर नीचे है ब्रैकेट में सर्वे उत्साहेन योग शिक्षकायाः समीपम गच्छन्ति। सर्वे सभी, सभी मतलब सारे बच्चे, उत्साहेन उत्साह के साथ, योग शिक्षकायाः योग शिक्षिका, समीपम के पास, गच्छन्ति जाते हैं। सभी बच्चे उत्साह के साथ, अब मतलब थोड़ा जोश में टाइप, योग शिक्षिका के पास जाते हैं, है ना। ये पेज क्लियर है, रीड करते जाएंगे, है ना, कोई कंफ्यूजन का मौका ही नहीं छोड़ने का। देखो सबसे पहले सारे बच्चे बोल रहे हैं अहो योगासनानि वयमपि ज्ञातुम इच्छामः। अच्छा योगासन हम सब भी जानना चाहते हैं। फिर योगिता बोलती है तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छामः। तो हम सब योग शिक्षिका के पास चलते हैं। फिर सर्वे उत्साहेन योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छन्ति। सभी बच्चे उत्साह के साथ योग शिक्षिका के पास जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बढ़िया से। चलो अब योग शिक्षिका के पास गए तो अब उसके बाद बच्चे देखो, पहले तो ये सारे आसन हैं। कौन कौन से आसन है ये? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से। ओम मित्राय नमः, ये सारे ना सूर्यासन है। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सॉरी, नेक्स्ट है, अरे कहाँ गया? नेक्स्ट है, अरे ये जस्ट अ सेकंड बच्चे। नेक्स्ट है ओम मरीचये नमः। ठीक है, ये सारे हमारे सूर्यासन हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो उसके बाद अब देखो यहाँ कन्वर्सेशन हो रही है छात्रा और आचार्य की, है ना। टीचर मतलब योगा टीचर और उन स्टूडेंट्स की जो ये सारे योगासन कर रहे हैं, जो योगासन सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या कन्वर्सेशन है देखो। छात्रा कहती हैं सबसे पहले, ये सारी जो लड़कियां थी, ये सारी जो लड़कियां जो योगा टीचर की तलाश में जा रही थी योगा टीचर के पास, तो वो सारी लड़कियां सबसे पहले उन टीचर के पास आके कहती हैं, छात्रा कहती हैं नमो नमः महोदया। नमो नमः महोदया मतलब नमो नमः आचार्य, ये नमो नमः मैडम, नमो नमः टीचर। ठीक है, तो नमो नमः लाइक नमस्ते कर रहे हैं। फिर आचार्य कह रहे हैं शुभम भवतु उपविशन्तु सर्वे। शुभम भवतु उपविशन्तु सर्वे मतलब शुभम, शुभम मतलब कल्याण भवतु, कल्याण हो, सबका कल्याण हो। उपविशन्तु सर्वे, सर्वे सब, उपविशन्तु सब बैठिए, आप सब बैठिए। ठीक है, शुभ भवतु उपविशन्तु सर्वे, सबका कल्याण हो, आप सब बैठिए। बैठने को बोला पहले टीचर ने। आफ्टर देन छात्रा कह रही हैं
आचार्य किम अद्य भवान अस्मान् योगासनं शिक्षयति? किम अद्य भवान अस्मान् योगासनं शिक्षयति? आचार्य मतलब छात्रा कह रही है महोदय, किम क्या, अद्य आप, भवान क्या आप हमें, भवान आज से, अस्मान हमें, क्या आप हमें आज से, योगासनम योगासन, शिक्षयति सिखाएंगी? महोदया क्या आप हमें आज से योगासन सिखाएंगी? किम अद्य भवान अस्मान् योगासनं शिक्षयति? क्या आप हमें आज से योगासन सिखाएंगी? आचार्य कह रही है निश्चयेन वदन्तु किम आसनं शिक्षितुम् इच्छन्ति? निश्चयेन मतलब जरूर, वदन्तु बोलो, किम किस, आसनम आसन को, शिक्षितुम सीखना, इच्छन्ति चाहते हो, जरूर बोलो किस आसन को सीखना चाहते हो? टीचर ने बोला निश्चयेन वदन्तु किम आसनं शिक्षितुम् इच्छन्ति? जरूर बोलो किस आसन को सीखना चाहते हो? फिर योगिता बोलती है आचार्य अद्य सूर्य नमस्कारं शिक्षयतु। आचार्य मतलब महोदय, अद्य आज, सूर्य नमस्कारम सूर्य नमस्कार को, शिक्षयतु सिखाएं। आचार्य अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु। महोदय आज सूर्य नमस्कार को सिखाएं। ठीक है। फिर आचार्य ने बोला समीचीनम सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम् आसनानां समाहारः अस्ति। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम् एकः मन्त्रः भवति। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति ओम मित्राय नमः इति। देखो आचार्य ने बोला समीचीनम ठीक है, समीचीनम मतलब ठीक है। सूर्य नमस्कारम सूर्य नमस्कार, द्वादशानाम 12 आसनों के, आसनों के, द्वादशानाम 12 आसनानाम आसनों के, समाहारः अस्ति। समाहारः मतलब समूह होते हैं। ठीक है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों के समूह होते हैं, मतलब सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन आते हैं। ठीक है। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति। प्रत्येकस्मात्, प्रत्येकस्मात् मतलब हर एक, सूर्य नमस्कारात् सूर्य नमस्कार के, पूर्वम पूर्व, एकः एक, मंत्रः भवति मंत्र होता है। हर सूर्य नमस्कार के पूर्व एक मंत्र होता है। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति ओम मित्राय नमः इति। उनमें सॉरी बताना भूल गई, तेषु उनमें से, प्रथमः पहला, मंत्रः अस्ति मंत्र है, उनमें से पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ठीक है। तो टीचर ने क्या कहा, समीचीनम सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम् आसनानां समाहारः अस्ति। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम् एकः मंत्रः भवति। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति ओम मित्राय नमः इति। आचार्य ने बोला ठीक है, सूर्य नमस्कार 12 आसनों के समूह होते हैं। हर सूर्य नमस्कार के पूर्व एक मंत्र होता है, उनमें से पहले मंत्र है ओम मित्राय नमः। छात्रा बोल रही है आम महोदय वयम स्मरामः। आम महोदय वयम स्मरामः। आम मतलब हाँ, महोदय मतलब हाँ महोदय, वयम हम, स्मरामः हम याद रखेंगे। ठीक है महोदय, हाँ महोदय हम लोग याद रखेंगे कि पहला मंत्र होता है ओम मित्राय नमः। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद है, फिर आचार्य ने बोला कि
अत्युत्तमं मिलित्वा वदन्तु। अत्युत्तमं मिलित्वा वदन्तु। आचार्य ने बोला अति उत्तमम मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मिलित्वा वदन्तु सभी मिलकर बोलो। अति उत्तमम मिलित्वा मिलकर, वदन्तु बोलो, मिलकर बोलो। छात्रः बोल रहे हैं। अब छात्रा क्या बोल रहे हैं? सारे मंत्र बोल रहे हैं। कौन कौन से मंत्र बोल रहे हैं? देखो, मंत्र हैं ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यग्य गर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सर्वित्रे नमः, ओम मकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, सर्वान्ते अंत में ओम श्रवित्तु सूर्य नारायणाय नमः। ये सारे मंत्र छात्रों ने मिलकर बोले। ठीक है। उसके बाद फिर अब आचार्य कहती है, आचार्य कहती है, आचार्य नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने आचार्य बोला है दैट मीन्स आचार्य। फिर योगा टीचर कहती हैं अति उत्तमम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इदानीम एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनि प्रयोजनानि वदामि भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च। देखो, इदानीम एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनि प्रयोजनानि वदामि। एकादिम आप एकादिन आप, एकेन एक, श्लोकेन श्लोक के, सूर्य नमस्कार से श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार का, बहुनी बहुत, प्रयोजनानि बहुत सारे प्रयोजन, वदामि बताती हूँ। तो यहाँ टीचर ने बोला बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों को मतलब आपको एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार के बहुत सारे प्रयोजन बताती हूँ। भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च। भवन्तः शृण्वन्तु आप लोग सुनिए, अनुवदन्तु च और दोहराइए मतलब मिलकर रिपीट करिए। भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च आप लोग सुनिए और दोहराइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार के बहुत सारे प्रयोजन बताती हूँ, आप लोग सुनिए और दोहराइए। ठीक है, चलो अब वो श्लोक क्या है? श्लोक है बच्चे, आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। दैट मीन्स है जो व्यक्ति हर दिन सूर्य नमस्कार करता है वह आयु, बुद्धि, बल, वीरता और तेज को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर दिन सूर्य नमस्कार करता है वह आयु, बुद्धि, बल, वीरता और तेज को प्राप्त करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, इतने के बाद नीचे और भी कुछ है। नीचे है एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसन क्रमः अस्ति। एवं इस तरह से योगासनेषु योगासनों में से सूर्य नमस्कार एकः एक, श्रेष्ठः श्रेष्ठ, आसन क्रम आसनों का एक क्रम, अस्ति होता है। इस तरह से योगासनों में से सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ आसनों का एक क्रम होता है। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम, मानसिकम, आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। दैट मीन्स सूर्य नमस्कार से शारीरिकम शारीरिक, मानसिकम मानसिक मतलब फिजिकल मेंटल,
आध्यात्मिकम च, और आध्यात्मिक बल वर्धते, बल में वृद्धि होती है। सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, अतः वयं प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करवाम। अतः इसलिए वयम हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करवाम करना है, इसलिए हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना है। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्तवान। स्वस्थम शरीरम स्वस्थ शरीर, स्वस्थम मनः च और स्वस्थ मन को, प्राप्त करना है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को प्राप्त करना है। अस्तु, ठीक है। पुनः फिर अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनाम विषये ज्ञास्याम। पुनः फिर अग्रिम कक्षायाम अगली कक्षा में अन्येषाम अन्य आसनों के, आसनाम अन्य आसनों के विषय बारे में ज्ञास्यामः जानेंगे। ठीक है, फिर अगली कक्षा में अन्य आसनों के बारे में जानेंगे। छात्राः कहती हैं धन्यवाद आचार्य। लास्ट में छात्रों ने बोला धन्यवाद आचार्य आपका। ठीक है, क्लियर है ये चैप्टर। इसके साथ हो गया बच्चे, कितना शॉर्ट सा चैप्टर था, इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट बॉक्स है आपके लिए। ठीक है, तो एक बार बच्चे इस चैप्टर का शॉर्ट सा समराइजेशन भी देख लें, है ना, जिससे कि मतलब जो भी कुछ डाउट बचा होगा हमारे माइंड में वो सारे एक शॉर्ट समराइजेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे अपना। शॉर्ट समराइजेशन चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे। देखो चैप्टर का नेम है मित्राय नमः, मतलब सूर्य को नमन है। ठीक है, दो फ्रेंड की कन्वर्सेशन के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है। एक फ्रेंड बोलती है, अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोषि। हे योगिता, तुम सुबह क्या करती हो। योगिता ने जवाब दिया, अहम प्रतिदिनं प्रातः पितरः सह उद्यानं गच्छामि। मैं रोज सुबह पिताजी के साथ बगीचे में जाती हूँ। फिर वो पहली वाली लड़की बोलती है, उद्याने किम करोषि बहु, तुम बगीचे में क्या करती हो। फिर योगिता ने बोला, अहम तु भ्रमणं करोमि किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायामं योगासनानि च कुर्वन्ति। अहम तु भ्रमणं करोमि, मैं तो घूमती हूँ, किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायाम योगासनानि च कुर्वन्ति, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ व्यायाम और योगासन करते हैं। फिर सारे बच्चे, कुछ बच्चे मिलके बोलते हैं, अहो योगासनानि वयमपि ज्ञातुम् इच्छामः। अच्छा, योगासन हम सब भी जानना चाहते हैं। फिर योगिता ने बोला, तर्हि वयं सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपं गच्छामः। तो हम सबको योग शिक्षिका के पास चलते हैं। तो हम सब योग शिक्षिका के पास चलते हैं। फिर सर्वे उत्साहेन योग शिक्षिकायाः समीपं गच्छन्ति। सभी उत्साह के साथ योग शिक्षिका के पास जाते हैं। ठीक है, अब योग शिक्षिका की बच्चों के साथ कन्वर्सेशन है। सबसे पहले बच्चे बोल रहे हैं, नमो नमः आचार्य, नमो नमः महोदय। टीचर को नमस्ते किया। टीचर ने बोला, आचार्य ने बोला, शुभम भवतु, सबका कल्याण हो। उपविशन्तु सर्वे, आप सब बैठिए। फिर छात्रा बोल रही हैं, आचार्य किम अद्य भवान अस्मान् योगासनं शिक्षयति। महोदय, क्या आप हमें आज योगासन सिखाएंगी। आचार्य ने बोला,
निश्चयेन, जरूर। वदन्तु किम आसनं शिक्षितुम् इच्छन्ति? बोलो, किस आसन को सीखना चाहते हो? योगिता ने बोला, आचार्य, अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु। महोदय, आज सूर्य नमस्कार को सिखाएं। आचार्य ने बोला, समीचीनम, ठीक है। सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम् आसनां समारः अस्ति। ठीक है, सूर्य नमस्कार 12 आसनों के समूह होते हैं। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति। हर सूर्य नमस्कार के पूर्व एक मंत्र होता है। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति ओम मित्राय नमः इति। उनमें से पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ठीक है, फिर छात्रा ने बोला, आम महोदय वयम स्मरामः। हाँ महोदय, ठीक है महोदय, हम लोग याद रखेंगे। फिर आचार्य ने बोला, अति उत्तमम, मिलित्वा वदन्तु। आचार्य ने बोला, अति उत्तमम मतलब बहुत बढ़िया, मिलित्वा वदन्तु सब मिलकर बोलो। अब छात्रा बोल रही हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सर्वित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, सर्वांते और लास्ट में ओम शवृत सूर्य नारायणाय नमः। ये सारे मंत्र छात्रों ने बोले, लड़कियों ने बोले। ठीक है, फिर आचार्य बोलती हैं अति उत्तमम मतलब बहुत बढ़िया। इदानीम एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनि प्रयोजनानि वदामि। आप एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार का बहुत सारे प्रयोजन बताती हूँ आपको। भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च। आप लोग सुनिए और दोहराएं। ठीक है, अब वो श्लोक क्या है? आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञः बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। मतलब जो व्यक्ति हर दिन सूर्य नमस्कार करता है वह आयु, बुद्धि, बल, वीरता और तेज को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर उसके बाद टीचर बोलती हैं एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसन क्रमः अस्ति। इस तरह से योगासनों में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ आसनों का एक क्रम होता है। सूर्य नमस्कारेण शारीरिकं, मानसिकं, आध्यात्मिकं च बलं वर्धते। सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक एवं मतलब और आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती है। अतः इसलिए वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवाम। इसलिए हमें प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करना है। ठीक है, स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्तवाम। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को प्राप्त करना है। अस्तु, ठीक है। पुनः अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनानां विषय ज्ञास्यामः। ठीक है, फिर अगली कक्षा में अन्य आसनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लास्ट में बच्चे छात्रा लड़कियां बोलती हैं धन्यवाद आचार्य, आपका धन्यवाद। ठीक है, तो इससे पहले टीचर ने बोला था इस तरह से योगासनों में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ आसनों का एक क्रम होता है। सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती है। अतः हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को प्राप्त करना है।
ठीक है, फिर अगली कक्षा में अन्य आसनों के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, ये सारा था हमारा इस चैप्टर का ओवरऑल शॉर्ट सा रिकैप। लास्ट में शब्दार्थ भी थे, ज़रा एक बार उनको भी देख लें। देखो, सबसे पहले था अनुवदन्तु। अनुवदन्तु का मतलब होता है बच्चे दोहराएं। नेक्स्ट अग्रिम कक्षायाम। अग्रिम कक्षायाम का मतलब होता है अगली कक्षा में। नेक्स्ट प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब होता है जी बुद्धि। नेक्स्ट वीर्यम। वीर्यम मतलब होता है बच्चे वीरता। नेक्स्ट तेजः। तेजः मतलब होता है जी कांति। नेक्स्ट है आध्यात्मिकम, जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, है ना, थोड़ा सा भगवान की तरफ, जिसको हम स्पिरिचुअल बोलते हैं, भगवान के लिए आकर्षित टाइप। नेक्स्ट है स्वस्थयम, स्वस्थम। स्वस्थम मतलब एकदम फिट, हेल्दी। और नेक्स्ट सूरज के लिए कोई भी इनमें से वर्ड आए उसका मतलब है सूरज, जैसे मित्र आ जाए, खगः आ जाए, पूषा आ जाए, रवि आ जाए, भानु आ जाए, हिरण्य गर्भ आ जाए, मरीचि आ जाए, सविता आ जाए, अर्क आ जाए, चाहे भास्कर आ जाए। ओवरऑल इन सब का मतलब क्या होता है बच्चे? सूरज। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बस जी, इस वीडियो में तो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आई होप बच्चे ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चे देखिए, आपको इस चैनल पे क्लास 6, 7, 8 की आपको ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल होने वाला है। तो जब सारा तीनों क्लासेस का सिलेबस एक ही जगह मिलना है तो कहीं और क्यों जाना। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो बच्चे तो एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उन अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।